हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अखिलेश। और नाउ आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन वर्सेस शेयर मार्केट। तो हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे जो शेयर मार्केट चलता है बीएससी और एनएससी, उसके बारे में हम थोड़ा सा और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। हालांकि पिछले वीडियोस में मैंने जो बिटकॉइन के बारे में बिटकॉइन के लिए मैंने डिटेल्स में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और ये बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी है, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होता है और ना ये कोई फॉर्म है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है एग्जैक्टली ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। तो अब हम शॉर्ट में बात करेंगे शेयर मार्केट और वर्सेस बिटकॉइन, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है और ये दोनों कैसे वर्क करते हैं और क्या ऑपरेशंस होता है। हालांकि बिटकॉइन के बारे में जो ऑपरेशन से लेके इन्वेस्टमेंट तक का मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे वर्क करता है बिटकॉइन और कैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सेफ है। सो फ्रेंड्स, हम चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली फॉर्म कब हुआ था और ये वर्क कैसे करता है। तो शेयर मार्केट जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1875 में 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसके जो फाउंडर एंड सीईओ है ये मिस्टर आशीष चौहान है। और आशीष चौहान, अब ये शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट एक्चुअली बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर से या फिर बैंक के थ्रू आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप शेयर मार्केट के किसी भी लिस्टेड कंपनी में आप अपने शेयर्स को सेल एंड बाय एंड परचेस कर सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि शेयर मार्केट को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग अलग होता है और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें एक्चुअली अलग अलग चीज़ें होती है, बट आप डीमैट अकाउंट के थ्रू सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ क्लियर कि नेशनल बॉम्बे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 और तब से ये वर्क कर रहा है इंडिया में मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब जो होता है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों पे जो रूल्स रेगुलेशन है या जो रेगुलेशंस करती है ये आरबीआई के थ्रू फाइनलाइज किया जाता है या आरबीआई कमेटी के थ्रू इसको रूल्स को अप्लीकेबल किया जाता है। अब आ जाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी या एनएससी में या स्टॉक एक्सचेंज में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू इसको इन्वेस्ट किया जाता है। वाया कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीमैट के थ्रू डीमैट अकाउंट आप ओपन करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ अमाउंट्स को आप ऐड करेंगे, जितने भी शेयर्स को आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप वो अमाउंट को ऐड करेंगे और उनके थ्रू या स्टॉक ब्रोकर के थ्रू या आप डायरेक्टली अदरवाइज बैंक्स में, जिस भी बैंक में आप डीमैट अकाउंट ओपन किए तो उनके थ्रू आप स्टॉक्स को या शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर टाइमिंग होता है ओपन और क्लोज होने का। तो ये क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे जो भी मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, ये मंडे ओपन होता है 9:30 और आफ्टरनून को 3:30 को ये मार्केट क्लोज हो जाता है। तो मतलब एक डे का 24 आवर्स में ये जो शेयर मार्केट है ये कुछ पीरियड तक ओपन होता है। ये अराउंड के जब 9:30 को जो मार्केट ओपन होता है और 3:30 को मार्केट क्लोज हो जाता है। तो आपको जो भी शेयर्स को या जो भी आप शेयर्स एंड फंड्स को जो परचेस एंड बाय करते हैं वो आपको 9:30 में परचेस करना रहता है, आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जब सेल भी करना है तो जब मार्केट ओपन होता है तभी आप इसको सेल एंड बाय कर सकते हैं। तो ये हो जाता है शेयर मार्केट का एक सिनेरियो कि जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम्स और एक रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आप इसको सेल एंड बाय कर सकते हैं। क्लियर कि स्टॉक मार्केट को एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सेल एंड बाय कर सकते हैं। अब ये हो जाता है कि शेयर मार्केट में तकरीबन मोर देन 7,000 कंपनी लिस्टेड है और आप जब भी आप किसी शेयर्स को या फिर फंड्स को आप परचेस करोगे तो पर्टिकुलर किसी कंपनी के शेयर्स को आप परचेस करोगे, लाइक एसबीआई हो गया या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, येस बैंक हो गया या पार्ले-जी कंपनी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ऐसे करके तकरीबन मोर देन 7,000 कंपनी है जो बीएससी एनएससी में लिस्टेड है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में किसी शेयर्स को आप परचेस करोगे या सेल करोगे तो पर्टिकुलर आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल करोगे। तो ये एक जेन्युइन हो जाता है कि जैसे कि मतलब अगर मुझे किसी कंपनी का अगर मुझे शेयर करना है, हालांकि ये बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है, क्रिप्टो करेंसी दूसरा टोटली अलग हो जाता है, बट शेयर मार्केट की मैं अभी बात करूँगा। नेक्स्ट थोड़े टाइम बाद मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताऊँगा कि अब क्या हो जाता है कि अगर आपको पर्टिकुलर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उस कंपनी को सिलेक्ट करना होता है और उस कंपनी में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। अब जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड्स करता है कि वो कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी लॉस में है तो आपको
आपको लॉस होगा। भले स्टॉक मार्केट अप्स एंड डाउन्स होते रहे, उसे कोई आपके स्टॉक पे कोई फर्क नहीं होता जब तक आपकी कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो या आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। तो शेयर मार्केट में ये चीज़ें हो जाती है कि आप पर्टिकुलर जिस कंपनी के शेयर्स को परचेस कर रहे हो वो उसके ऊपर उसके अगर जब तक कोई इफेक्ट ना हो, अगर वो कंपनी प्रॉफिट में है, शेयर मार्केट अगर डाउन में भी जाता है तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर शेयर मार्केट अप में है या लो है, पर्टिकुलर जब तक आपके शेयर्स पे या फिर जिस कंपनी का शेयर्स आपने परचेस किया है उस पर अगर कोई इफेक्ट नहीं आता है तब तक आपके शेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो हाई रहता है। या फिर अगर कंपनी परफॉर्मेंस नहीं लोगे तो ये लो हो जाएगा। तो शेयर मार्केट में ये एक चीज़ है कि मोर देन 7,000 प्लस कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE में। और उसके बाद आप उस 7,000 कंपनीज में से सिलेक्ट करते हो कि पर्टिकुलर आपको इस कंपनी के शेयर्स आपको परचेस करना होता है। तो ये हो जाता है शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट का एक पर्टिकुलर ओनर है, MD है, CEO है, जो फिजिकली अवेलेबल है, जो फिजिकली हम उनको देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट से हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस पास होता है, ये स्टॉक मार्केट के जो कमिटी मेंबर्स होते हैं और RBI है, RBI के अंडर्स में रूल्स रेगुलेशंस पास हो जाते हैं। फोर्थ हो जाता है कि स्टॉक मार्केट का एक पर्टिकुलर टाइम है। आपको जब भी ट्रेडिंग करना है, जब भी इन्वेस्टमेंट बाय एंड सेल करना है, तो शेयर मार्केट का ओपन होने का टाइम है और जो क्लोज होने का टाइम है या आफ्टरनून 3:30, तो आपको पर्टिकुलर मॉर्निंग 9:30 to 3:30 के बीच में ही आपको शेयर्स को परचेस एंड बाय करना है। अब ये हो जाता है। देन इसके बाद हो जाता है कि आपको जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पर्टिकुलर किसी कंपनी को सिलेक्ट करना होता है और उस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो किया जाता है। और उस रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से और टाइमिंग, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि क्या टाइम रहता है आपको बाय एंड सेल करने का टाइमिंग। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं शेयर मार्केट। अब ये हो गया शेयर मार्केट, बट अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में। तो एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी और जो बिटकॉइन है ये टोटली शेयर मार्केट से टोटली अलग हो जाता है। शेयर मार्केट स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, बिटकॉइन का स्टैब्लिश हुआ था 2008 में, और ये स्टैब्लिश हुआ था 2008 में, बट ये फॉर्म जो ट्रेडिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ था ये 2009 में हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं, हालांकि इसके जो फाउंडर है सतोशी नाकामोटो, ये इनके फाउंडर है, बट अभी ये कहाँ है, किस सिचुएशंस में कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो बिटकॉइन के कुछ अलग ही रूल्स रेगुलेशंस है। बिटकॉइन को एक्चुअली ये क्रिप्टो करेंसी किया जाता है। तो ये आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर वॉलेट के थ्रू ही आप इसको परचेज कर सकते हो, ना कि डायरेक्ट। जैसे कि मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताया कि स्टॉक मार्केट को परचेज करने के लिए या शेयर्स को आपको परचेज करने के लिए आपको पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आप डीमैट अकाउंट के थ्रू आप बाय एंड सेल कर सकते हो। तो बिटकॉइन में जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आपको वॉलेट के थ्रू, जैसे कि हम पेटीएम या गूगल पे या बाकी जो चीज़ें यूज़ करते हैं, हालांकि एग्जांपल में आपको पेटीएम ले लेता हूँ, तो पेटीएम में हम कैसे कि कुछ अमाउंट्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हम परचेज करते हैं। वैसे सेम सिस्टम है इसमें कि आप इसमें डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते कि इसमें दो तीन एप्लीकेशन है। जैसे मैंने कॉइन स्विच करके एक एप्लीकेशन है जो बिटकॉइन को सपोर्ट करता है, और बिटकॉइन को परचेज करने के लिए काफ़ी सेफ वॉलेट है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि ये बिटकॉइन कॉइन स्विच में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और उसमें आपको बैंक डिटेल डाल के उसमें ऐड करना पड़ता है। और उसके बाद आपको जब भी बिटकॉइन को या फिर बिटकॉइन के कुछ पार्ट्स को अगर परचेस करना है तो आप वॉलेट के थ्रू आप पहले पैसे को वॉलेट में ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद आप वहाँ से कुछ अमाउंट्स के जितना भी अमाउंट आपने ऐड किया है 2000, 5000 लाख रुपीस या जो भी अमाउंट आपने उसमें ऐड किया है, पर्टिकुलर उस अमाउंट से आप जो भी वॉलेट में आपने ऐड किया है उससे आप बिटकॉइन परचेज कर सकते हो। और दूसरा ये सिस्टम है कि बिटकॉइन में, जैसे कि मैंने पिछले थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शेयर मार्केट में तकरीबन मोर देन 7000 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। और जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप पर्टिकुलर किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हो, और डिपेंड्स करता है आपका जो मार्जिन है ये उस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड्स करता है कि कंपनी करंटली क्या वर्क कर रही है और कैसे वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो
जो भी इफेक्ट आता है शेयर मार्केट का वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। बट बिटकॉइन अभी जो बिटकॉइन की जो मार्केट वैल्यू है ये तकरीबन 25 लाख के ऊपर है। अब ये यहीं पे चीज़ें होती है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का इतना ज़्यादा डिमांड कैसे आ गया, जिसके वजह से जो आज बहुत सारे लोग हैं ये क्रिप्टो करेंसी जानना चाहते हैं एग्जैक्टली, और बिटकॉइन जानना चाहते हैं कि ये मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। अब ये चीज़ें हो गई बिटकॉइन के बारे में कि जैसे मैंने आपको शेयर मार्केट में बताया कि शेयर मार्केट का पर्टिकुलर एक स्टैब्लिश्ड है, फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन से, रूल्स रेगुलेशन से, जो आरबीआई या फिर उसके कमेटी मेंबर्स उसको जो भी रूल्स पास करते हैं वो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से शेयर मार्केट चलता है। बट बिटकॉइन में क्या है कि टोटली डिफरेंस है। बिटकॉइन में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। इसका जो डिमांड होता है इसका जो भी बिटकॉइन में आपको डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही होता है कि जितना इसका डिमांड बढ़ेगा, जितना लोग इसको परचेस करेंगे, जितना इसको लोग अपने वॉलेट में रखेंगे, उतना इसका वैल्यूएशन है ये बढ़ते जाएगा, डे बाय डे इंक्रीज होगा। और जितना इसको लोग सेल करेंगे, जो बेचने लगेंगे या वॉलेट में नहीं रखेंगे, तो दैट मीन्स कि लोग जब वॉलेट से आप अपने बिटकॉइंस को या फिर जब पैसे को विड्रॉ कर लोगे, दैट मीन्स कि ये आप सेल कर रहे हो। अब ये क्या होता है कि ये टोटली डिजिटल करेंसी है। इसका ना कोई सर्वर होता है ना कोई, आप ये जस्ट जो भी पर्सन वॉलेट में यूज़ करता है, आप अगर अपने मोबाइल में यूज़ करते हो तो ये आपके मोबाइल के वॉलेट में ही रहता है, ये किसी अलग सर्वर पर नहीं जाता। आपके मोबाइल पे जो भी सर्वर यूज़ करते हो सर्वर पर रहता है, तो इसलिए सेफ़ एंड सिक्योर रहता है। इसको हैक करना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ये टोटली वर्क करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जितना ज़्यादा डिमांड उतना ज़्यादा इसका रेट इंक्रीज़ होगा, जितना सप्लाई होगा इतना इसका रेट इंक्रीज़ होगा। और जितना ज़्यादा इसको लोग सेल करेंगे, नॉट परचेस, अगर आप इसको सेल करते हैं, जितना ज़्यादा लोग इसको सेल करेंगे, इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है ये कम होते जाएगा डे बाय डे। हाँ, अब हम बोलते हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में एक और रूल्स ये होता है कि उसमें कोई टाइमिंग्स का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। कि जैसे मैंने आपको शेयर मार्केट में बताया कि शेयर मार्केट का एक ओपन होने का टाइमिंग है और क्लोज होने का टाइमिंग है। जब भी आप किसी शेयर्स को परचेस एंड बाय करते हो तो वो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से करना पड़ता है। बट इसमें होता है कि क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट में आप इसको 24 आवर्स आप इसको परचेस कर सकते हो या सेल कर सकते हो, और 7 डेज। ये क्रिप्टो करेंसी टोटली डिजिटल होता है, और बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन ये टोटली डिजिटल होता है, जिसके कारण आप इसको कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हो। और यही एक रीज़न है कि कभी भी बाय एंड सेल करने का यही जो एक मेन पॉइंट है, इसके वजह से इसका जो डिमांड है डे बाय डे इंक्रीज होते जाता है। और आज के डेट में जो अभी करंट सिनेरियो है, तो ये स्टॉक मार्केट मतलब शेयर से भी ज़्यादा हाई रिटर्न्स ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी रिटर्न्स दे रहे हैं। दैट्स वाई कि लोग क्या है कि जो बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत सारे जो पर्सन्स है, ये एक्चुअली क्या है कि जैसे शेयर मार्केट वर्क करता है कंट्री टू कंट्री, वैसे बिटकॉइन भी है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। हालांकि इसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, जैसे कि अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE ये पूरे इंडिया में वर्क करते हैं। बिटकॉइन का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई किसी कंट्री में पर्टिकुलर वर्क नहीं करता है। ये पूरे कंट्रीज़ में वॉलेट के थ्रू वर्क करता है। जितना ज़्यादा वॉलेट डाउनलोड होगा, जितना ज़्यादा लोग परचेस करेंगे, उसका जो डिमांड है, उसका जो सप्लाई है वो उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। दैट्स वाई कि ये डे बाय डे इंक्रीज़ होते जाता है। और सेकेंड ये है कि आपको शेयर्स, जो भी आप शेयर्स परचेस करते हो तो उसमें पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अपनी IPOs लेके आती है, या फिर उसका एक लिमिटेशंस होता है कि हम इतने लिमिट्स या इतना पैसा जनरेट करना चाहते हैं, और ये कंपनी इतना हम इसमें कंपनीज अपने जो शेयर्स है उतना सेल करना चाहते हैं, और आप बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को आप परचेज कर सकते हो। बट बिटकॉइन में कैसा है, बिटकॉइन में एक लिमिटेड ही कॉइन्स है, और आप उसी कॉइन्स को बाय एंड सेल कर सकते हो। तो आप उसमें कुछ पर्टिकुलर ये है कि उसमें कुछ कॉइन्स है जो आप लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। शेयर मार्केट में अनलिमिटेड कंपनीज है, अनलिमिटेड इन द सेंस मोर देन 7000 प्लस कंपनी है। 7000 बहुत बड़ा होता है। बिटकॉइन में बस एक पर्टिकुलर एक बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, एक बिटकॉइन है, और इसी का वैल्यूएशन है मोर देन 25 लाख। एक बिटकॉइन का जो वैल्यूएशन होता है ये मोर देन 25 लाख के ऊपर उसका है। दैट्स वाई कि ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं शेयर मार्केट वर्सेस अपना बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी आप ले लीजिए, तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं। बिटकॉइन भी है ग्लोबली एक्सेप्टेड, NSE और BSE भी है, बट इसका जो टाइमिंग है, जो वर्क करने का तरीका, ये टोटली दोनों का डिफरेंसेस होता है।
आरबीआई भी शेयर मार्केट को रूल्स और रेगुलेशंस जो रेगुलेट करती है, बट बिटकॉइन को रूल्स एंड रेगुलेशन करने वाला कोई नहीं है। इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपके वॉलेट के ऊपर यानी वो आपके वॉलेट के ऊपर एंड डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वर्क करता है। आप जितना ज़्यादा इसको परचेस करोगे इतना ज़्यादा इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोग इसको सेल करेंगे उतना ज़्यादा इसका वैल्यूएशन डाउन होगा। हालांकि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यूएशन है आज के डेट में मोर देन 25 लाख के ऊपर तक है। एक बिटकॉइन का वैल्यूएशन मोर देन 25। ये एक हिस्ट्री है और ये एक रिकॉर्ड है कि बिटकॉइन में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है वो आज बहुत बड़ा प्रॉफिट और बहुत बड़ा मार्केट को कवर करके बैठे और बहुत बड़ा प्रॉफिट उन्होंने आज बना के बैठे हैं। तो ये हो जाता है बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंसेस टोटली, कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में किसी का रूल्स रेगुलेशंस नहीं चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वर्क करती है। शेयर मार्केट में आरबीआई है या फिर जिस कंट्री में भी जो शेयर मार्केट है वहाँ के जो गवर्नमेंट हो गए उसका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वर्क करती है। होप सो फ्रेंड्स आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी विद अखिलेश। और मैं